हाय बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत क्लास 8 साइंस के अब हम लर्निंग आउटकम्स 712 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी हेडिंग है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में हम लर्निंग आउटकम्स 709 में भी अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि हमने देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिनियों का संयुक्त रूप से मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक चिकित्सक ने की थी, जो एक अंग्रेज थे। उसके पहले यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए विलियम हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। हार्वे की मृत्यु के पश्चात परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तत्व के रूप में मान्यता मिल गई थी। उनका जन्म 1578 और मृत्यु 1657 में हुई थी। अब हम देखते हैं रक्त एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचित भोजन को क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त के जो घटक होते हैं रक्त में, जैसे कि प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का रंग लाल होता है। वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त में एक वर्णक पाया जाता है लाल रंग का, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। उसकी उपस्थिति के कारण ही रक्त या रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब हम देखते हैं रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, जिसे धमनी और शिरा कहते हैं। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को सभी भागों में ले जाती हैं, और शिराएं क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं। अब हृदय क्या है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा परिवहन के लिए पंप की तरह कार्य करता है और लगातार धड़कता रहता है। इसको हम लर्निंग आउटकम्स 709 में भी देख चुके हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र को चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। फेफड़े हैं, उसमें धमनी दी गई है, सिराएं और नीचे कोशिकाएं हैं। और जो धमनियां फेफड़ों की ओर जा रही हैं वो उन्हें क्या कहेंगे? फुफ्फुस धमनी। और जो सिराएं फेफड़ों की तरफ है उन्हें क्या कहेंगे? फुफ्फुस सिरा कहेंगे। तो परिसंचरण तंत्र को हम चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। अब हम अभ्यास वर्कशीट के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हृदय और वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? इसका आंसर होगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 में एक चिकित्सक ने की थी। अगला प्रश्न है रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो शरीर में रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती हैं, पहला धमनी, दूसरा शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं और शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि रक्त में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। उसकी उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त के घटकों के नाम बताइए। इसका आंसर होगा रक्त के घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात डब्ल्यूबीसी तथा पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। अब प्रोजेक्ट कार्य ये बच्चों को खुद करना है। कोई 5 प्रमुख वैज्ञानिकों के चित्र, उनके नाम सहित तथा उनके द्वारा किए गए आविष्कारों को अपनी नोटबुक में लिखना है। अगला,
मानव हृदय काट का चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है, तो ये अपन वर्कशीट से देखकर बना सकते हैं। अगला है स्व आकलन। स्व आकलन के अंतर्गत प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। इसमें क्या भरेंगे अपन? धमनियां। दूसरा है, रक्त का रंग लाल खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन आएगा इसमें। अगला है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज खालिस्तान नामक चिकित्सक ने की थी, तो इसमें आ जाएगा विलियम हार्वे। अगला है, खालिस्तान और खालिस्तान संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं, इसका आ जाएगा हृदय और वाहिनियां। अगला है, हृदय पदार्थों के परिवहन के लिए खालिस्तान की तरह कार्य करता है, तो इसमें आ जाएगा पंप की तरह कार्य करता है। अगला, रक्त एक तरल पदार्थ है जो रक्त खालिस्तान में प्रवाहित होता है। कहाँ प्रवाहित होता है रक्त? वाहिनियों में, नलिकाओं में, तो इसमें आ जाएगा वाहिनियों में। अगला क्वेश्चन है, धमनी तथा सिराओं का प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसमें पहला लिखेंगे अपन धमनियों के अंतर्गत, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। दूसरा, धमनी का रंग लाल होता है। तीसरा हो जाएगा, सिराओं के अंतर्गत, शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं और सिराओं का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, विलियम हार्वे की खोज से पहले रक्त परिसंचरण की क्या मान्यता थी? तो इसका आंसर होगा, विलियम हार्वे की खोज से पहले यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसे हम ये वर्कशीट के अंतर्गत जो चित्र बना है उसको बनाकर देख सकते हैं। उसमें थोड़ी सी जगह है, वरना हम उसको बना देते। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।